दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये सीपीसीटी का जो प्रिपरेशन के लिए हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी में आने वाले। दोस्तों हमने जो अपना पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और जो एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर अजय ठाकुर जी, उन्होंने कमेंट किया था कि सर और भी वीडियो लाइएगा इसी तरह से। तो मैं आप सबके लिए ये एक वीडियो लाया हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है एग्ज़ाम के लिए और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में थ्रेड को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो थ्रेड को क्या माना जाता है? इसको माना जाता है दोस्तों हल्की प्रक्रिया या लाइट वेट प्रोसेस। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल रख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो आप आसान लगे आपको समझने में, आप उसको देख के और समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पढ़ने के लिए जो है तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी सबको समझ में आती है। और जिनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य करता है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 में यदि सेल A2 में व्यंजक बराबर A लेस देन और इक्वल टू B1 लिखा गया है तो इसका परिणाम ट्रू कब होगा? ठीक है, अब ये एक्सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सेल 2019 लिख दिया है, लेकिन आप किसी भी एक्सेल में चाहे आपके पास 2007 वर्जन हो, 2010 हो, आप किसी में भी अगर ये फार्मूला लिखते हैं तो रिजल्ट सब में सेम ही आना है, ठीक है। तो आपको इसके वर्जन से परेशान नहीं होना है। आप जब ये, चूँकि ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल बेस है, अगर आप इनका प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सेल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने टोटल 84 वीडियो डाला है बेसिक टू एडवांस। आप वहां से सभी फंक्शन और पूरा बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेल A1 में कोई वैल्यू है और कोई वैल्यू सेल B1 में है, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट कब ट्रू आएगा? देखिए, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बीच में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो कब ट्रू रिजल्ट आएगा? लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ऑप्शन थोड़ी बड़े बड़े हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब A1 का मान B1 के मान से कम या उसके बराबर हो, क्योंकि बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, है ना, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। A1 का मान जब B1 के मान से कम या उसके बराबर होगा तभी ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में डेटा सोर्स व्यू को सक्रिय करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करते हैं ऑप्शन नंबर डी, F4 फंक्शन की का यूज करते हैं। जो ओपन ऑफिस राइटर होता है, जिसको लिब्रे ऑफिस भी कहते हैं, तो उसमें जो डेटा सोर्स व्यू है उसको अगर हमको एक्टिव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन की F4। नेक्स्ट है, प्रोग्राम विकसित करने और उसे निष्पादित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों सिस्टम प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CD-ROM का वह पूर्ण रूप क्या है जो इसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है? यहाँ पे CD-ROM का फुल फॉर्म पूछा है, तो CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब ये जिसमें भी होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो जानकारी प्रविष्ट करता है और कंप्यूटर के साथ संवाद करने में आपकी सहायता करता है। क्वेश्चन जो है हिंदी में है, और हिंदी में हमने आपको पहले भी बताया था कि आप कंप्यूटर के प्रश्न को या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको आप टोटली हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल्ड दैट इंटर्स इंफॉर्मेशन एंड हेल्प यू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब उस डिवाइस का नाम क्या है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के उस मुख्य सर्किट बोर्ड का नाम क्या है जिसके माध्यम से इसके सभी घटक आपस में संचार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये तो हमने CPCT के लिए तैयारी के लिए वीडियो आपको दे रहे हैं, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से कराता हूँ। और अगर आपको और भी तैयारी करनी है तो हमारे चैनल में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आगे जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो क्वेश्चन आपको पेमेंट करने के बाद मिलता है वो हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी CPCT की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मोबाइल उपकरणों के लिए आधुनिक GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है और जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए पूछा गया है कि मोबाइल का जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका नाम है दोस्तों एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक्चुअली क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल को चलाता है। ठीक है, और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उबंटू है, मैक OS है, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी जो एंड्रॉयड है वो मोबाइल को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक सेंसर की श्रेणियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये क्या है? मेकाट्रॉनिकल। मेकाट्रॉनिकल को शामिल नहीं किया गया है बायोमेट्रिक सेंसर की कैटेगरी में, बाकी सभी हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, बिहेवियरल है, लेकिन ये जो मेकाट्रॉनिकल है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वेब ब्राउज़र ना होकर एक सर्च इंजन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं तो वेब ब्राउज़र इनमें से एक नहीं है, बाकी सभी हैं। तो कौन सा है? सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, बाइडू सर्च, गूगल क्रोम। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो ये दोस्तों बाइडू सर्च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वेबसाइट पर दोबारा आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करते हैं कुकीज का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यूजनेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में प्रारंभिक संदेश पोस्टिंग के उत्तरों के अनुक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको अपना कोई सुझाव देना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की गति को मापने का सही मानक क्या है? तो यह है दोस्तों प्रति मिनट प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या, जिसको शॉर्ट में PPM कहते हैं, पेज पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन को वेलोसिटी माइक्रोफोन के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों रिबन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग तकनीक में प्रिंट की गई छवि की गुणवत्ता को मापने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसको करते हैं DPI, डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
उस उपकरण की पहचान करें जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हेडफोन है, स्पीकर है, हेडसेट है। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऑडियो या वीडियो का ग्रहण करने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है? तो उसको है दोस्तों डिजिटाइज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या मतलब डेसिमल नंबर 24 का हेक्साडेसिमल मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जिसमें नंबर कन्वर्जन होता है। तो डेसिमल नंबर है 24, इसका हेक्साडेसिमल मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 18। अब यहाँ पे ये 18 कैसे आया है? क्योंकि अगर आपको नंबर कन्वर्जन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, और 16 और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो 24 चूँकि एक डेसिमल नंबर है, इसको हम 16 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है ये 1 और 8 आती है, जिसको हम बॉटम टू अप, है ना, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं जब, तो 1 और 8 आता है। ठीक है, क्योंकि 24 को जब हम 16 से भाग करते हैं तो एक बार भाग जाता है। ठीक है, 16 एक कम 16, और शेष फल कितना बचता है? यहाँ पे 8 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो 1 और 8 आ जाता है, इसलिए 24 का जो हेक्साडेसिमल है वो 18 होगा। नेक्स्ट है, लेम्पेल जीव वेल्च एल्गोरिथम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सहचर्यता दाएं से बाएं होती है? दाएं से बाएं कौन सी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है? तो ये होती है दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन, इनको जो है तो टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी में ऑपरेटर जो होता है, एक होता है यूनरी होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में ऑपरेंड की संख्या 1 होती है, जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड होते हैं, जैसे a प्लस b। ठीक है, तो ए और बी क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें 2 से अधिक ऑपरेंड होते हैं, उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये चूँकि प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप सी प्रोग्राम अगर आपको थोड़ा सा भी आता है और ऐसी प्रोग्रामिंग अगर आपने की है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित कुंजी, है ना, मतलब सिमेट्रिक की वाली वह कौन सी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो संदेश प्रमाणीकरण प्रदान करती है? पैक, मैक, टैक या सैक? तो ये है दोस्तों मैक, मतलब मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग के वैश्विक मानक OSI मॉडल में कुल कितनी परतें या लेयर्स होती हैं? तो ये कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, बस टोपोलॉजी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? अब इसमें ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप वीडियो पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर सोचिएगा कि क्या होगा। ठीक है, और आप हमको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आपके कितने नंबर सही हुए और कितने गलत हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बस टोपोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? कि एक लंबी केबल का बैकबोन के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में किन्हीं 2 नोड्स के बीच के सभी सबसे छोटे पथों में से
सबसे लंबी दूरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में किन्हीं दो नोड्स के बीच के सभी सबसे छोटे पथों में से सबसे लंबी दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों नेटवर्क व्यास, मतलब नेटवर्क डायमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संकुचित या जिप्ड फाइलों की पहचान करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं डॉट जिप। ऑप्शन नंबर डी, डॉट ZIP जिप। नेक्स्ट है, पेंटसॉफ्ट प्रो ब्राउज़र कैश फॉर्मेट फाइल के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं JBF। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में बिजली की विफलता के दौरान बैकअप बैटरी के रूप में कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों UPS, जिसको शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, और शॉर्ट में UPS कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई यूजर स्पाईवेयर लेखक द्वारा नियंत्रित पेज पर जाता है तो वह कोड मुख्य रूप से क्या करने का प्रयास करता है? तो ये करता है स्पाईवेयर के डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का दबाव बनाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का मापन मुख्य रूप से किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक विशेषताओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट है, उस इनपुट डिवाइस का नाम क्या है जो स्रोत से छवियों को कैप्चर कर डिजिटल रूप में डिस्क पर सहेजती हैं? अब इतना प्योर हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि नेम द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स एंड सेव्स देम डिजिटली ऑन डिस्क। ठीक है, कि मतलब उस डिवाइस का नाम बताइए जो इमेज को कैप्चर कर डिजिटल रूप में डिस्क पर स्टोर करती है। तो वो डिवाइस है स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से गलत है, असत्य है? अब इसको आप वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भौतिक इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे IC, डायोड और रजिस्टर शामिल होते हैं। ये जो लिखा गया है तो सॉफ्टवेयर में तो हालांकि ये चीज़ होता ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखा गया पूरी तरह से जो गलत है वो यही है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डायोड, रजिस्टर, हार्डवेयर की चीज़ कहाँ लगेंगी, है ना, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में कौन सा तथ्य भ्रामक या गलत है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह किसी व्यक्ति के हस्तलिखित हस्ताक्षर की स्कैन की हुई इमेज होती है, यही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट URL की विशिष्टता क्या है? इसकी विशिष्टता है कि ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्ण इंटरनेट एड्रेस का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़रों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उदाहरण है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है तो एक ब्राउज़र है, बाकी याहू, बिंग और गूगल ये सभी सर्च इंजन हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट है, बिना चेक या नकदी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे खातों के बीच धन स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ई बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई क्रांति योजना का मुख्य विजन या उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गवर्नेंस को बदलने के लिए ई गवर्नेंस को बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CPU द्वारा निर्देशों को निष्पादित करने की गति को किस तकनीकी शब्द से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब सरकार नागरिकों और व्यवसायों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रूबी ऑन रेल्स के निर्माता कौन है?
तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेविड हेनेमियर हैंसन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटा को विश्वसनीय रूप से वितरित करने के लिए स्रोत और गंतव्य के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। OSI मॉडल में ये सभी लेयर होते हैं, है ना, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ठीक है, टोटल 7 लेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देने वाली लेयर है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट की सबसे सटीक परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। ऑप्शन नंबर बी, वास्ट कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में लाइट पेन को किस श्रेणी का उपकरण माना जाता है? तो इसको कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गूगल डॉक्स में जब आप कोई नया दस्तावेज बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या पद्धति को निरूपित करने के लिए संख्याओं की किस रेंज का उपयोग होता है? तो ये होता है 0 से 9। ऑप्शन नंबर बी। 0 से 9 तक जो है तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से 7 जो है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है, और 0-1 जो है तो बाइनरी नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और कुछ एक्सेल में डेटा है और इसमें से आपको इसको निकालना है कि सम निकाल के, कैसे, कंडीशनल सम है कि MS एक्सेल में उन खाद्य वस्तुओं की बिक्री का योग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला सही है जिनके नाम ES पर समाप्त होते हैं? ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टेबल बनी हुई है जिसमें कैटेगरी, फूड और सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो फूड वाला कॉलम है उनमें से, फूड और सेल्स वाले कॉलम में से हमको सिर्फ उन्हीं का टोटल करना है जिनके फूड में लास्ट में ES लिखा हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे काम करेगा? अब चूँकि दोस्तों इसको हम थ्योरेटिकल तो नहीं समझा सकते, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आता है तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ हम कितना भी बता देंगे लेकिन आपको भूल जाएगा, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल के लिए आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जाके और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी वीडियो हैं उन सबको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे सम इफ़ का है फंक्शन, है ना, चूँकि कंडीशन के आधार पर हमको जोड़ना है। अगर हमको साधारण जोड़ना होता तो फिर हम सम फंक्शन लगा के जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि हमको सिर्फ उन्हीं बस को जोड़ना है जिनके लास्ट में ES लगा होगा, ठीक है। जो ES पर ख़त्म होते हैं उन्हीं के प्राइस को या उन्हीं के सेल्स को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो है सम इफ़ का, और सम इफ़ में पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे फूड का जो कि B2 से B7 तक है, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में स्टार का सिंबल देंगे और इसके बाद ES लिखेंगे। स्टार क्यों लगाते हैं? स्टार मतलब कि वे शब्द जो ES पर ख़त्म होते हैं और ES के पहले चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लास्ट में ES लिखा होना चाहिए। और डबल कोट बंद करते हैं, कॉमा लगाते हैं और जो सेल्स का रेंज है C2 से C7 इसको देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन हिट करेंगे तो वो सभी कंडीशनल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल 2019 में गो टू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसका करते हैं ऑप्शन नंबर बी, F5 का यूज करते हैं फंक्शन की खोलने के लिए, सॉरी यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। नेक्स्ट है, एक्सेल कमांड में सीलिंग 3923 का सटीक आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए कि सीलिंग का जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो होगा 46। अब फिर से यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 46 कैसे आया,
ठीक है। अब इसके लिए फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन CPCT में पूछे जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस हों। ठीक है, यहाँ पे हम आपको कितना भी बता देंगे लेकिन आप भूल जाएंगे। लेकिन चलिए आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सीलिंग फंक्शन है, इसके साथ में एक और फंक्शन होता है फ्लोर नाम का। ठीक है, अब ये करता क्या है कि जो भी वैल्यू इसके अंदर दी गई है, ठीक है, जो भी वैल्यू इसके अंदर दी गई है, जैसे 39 है और 23 है, तो 23 के ऊपर की वैल्यू, ठीक है, जैसे इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि जो पहली वैल्यू है उसके बाद की पहली बड़ी वैल्यू है ना, या तो इसके बराबर हो, 39 के बराबर हो, या कि फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाता है। ठीक है, और अगर 1 से करते हैं तो 39 से कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए 23 तो होगा नहीं, क्योंकि 39 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसको आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के सेट को रिकॉर्ड करने और उसे सिंगल क्लिक से दोहराने वाले एक्सेल की विशेषता क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यूजर द्वारा दिए गए कार्यों के सेट को रिकॉर्ड करने और उसे सिंगल क्लिक से दोहराने वाली एक्सेल की विशेषता क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है माइक्रो, कस्टम लिस्ट, टेक्स्ट रैप, मैक्रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्रो है, क्योंकि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 में किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने पर शेष फल यानी रिमाइंडर प्राप्त करने हेतु किस फंक्शन का उपयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों मोड फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, MS Excel में टेबल के निचले दाएं कोने में स्थित वह कौन सा बिंदु है जिससे टेबल का आकार बदला जा सकता है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइजिंग हैंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह कौन सा फंक्शन है जो एक्सेल में टेबल एरे के कॉलम में निश्चित मान खोजता है ताकि उसी पंक्ति के दूसरे कॉलम से मान प्राप्त हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी लुकअप। वी लुकअप जो फंक्शन है वो यही कार्य करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी CPU और रैम के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान बताने वाले URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी URL का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाले IPv4 मतलब IP वर्जन 4 में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो ये है रैम, ऑप्शन नंबर सी। जो सी है रैम जो है तो एक वोलाटाइल मेमोरी है, और वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है कि जिसमें डेटा को हम टेम्परेरी रूप से स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। जैसे ही पावर ऑफ होता है तो उस मेमोरी में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, उसी को हम वोलाटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इतिहास में विश्व की पहली प्रोग्रामर के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है। तो ये है दोस्तों एडा लवलेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो आप
फिर भी कमेंट करिएगा तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये है लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर का वह कौन सा भाग है, वह भाग कौन सा है जो सभी अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है? तो ये दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी कार्य को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब अंडू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है कुल मिला के? तो यह दोस्तों कंट्रोल के साथ जेड। अंडू के लिए कंट्रोल के साथ जेड है और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस बाई है। ठीक है। नेक्स्ट है, उस हानिकारक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो फाइलों को लॉक कर उन्हें खोलने के बदले धन की मांग करता है? तो उसको कहते हैं रैंसमवेयर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वायरस, बॉम्ब, स्पाईवेयर ये सभी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रैंसमवेयर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह प्रोग्राम क्या कहलाता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? तो इसको कहते हैं असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर उस कुंजी का नाम क्या है जिसका उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ाने या इंडेंट करने के लिए होता है? तो ये है दोस्तों टैब की, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट हैं इनको कॉम्बिनेशनल की कहते हैं, क्योंकि इन की का यूज अकेले नहीं होता है, किसी न किसी दूसरे बटन के साथ में इनका यूज होता है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। और यहाँ पे ये जो एक कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है इसको टैब की कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी। मॉडेम का यही कार्य होता है, मॉडेम जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका यही काम होता है कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 की फाइल को सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट का चाहे 2007 वर्जन हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 18 हो, 19 हो, सभी का जो एक्सटेंशन नेम है वो सेम ही रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .pptx। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सबको पता है चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की पेजअप कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका कार्य है कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट को किसका अभिन्न अंग माना जाता है? तो इसको मानते हैं सीपीयू का। सीपीयू का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटरों में से कौन सा अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है? ठीक है, तो ये है दोस्तों इक्वल, जो बराबर का निशान है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, बाकी प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, परसेंटेज ये सब क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन इक्वल जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है, ओपन ऑफिस कैल्क में शून्य से दूर किसी संख्या का पूर्णांकन करने वाला फंक्शन कौन सा है? तो ये है राउंड अप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फ्लैश SSDs यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो ये दोस्तों नैंड और नॉर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विंडोज़ 11 में रन कमांड के माध्यम से टास्क मैनेजर खोलने के लिए क्या टाइप करना चाहिए? तो यहाँ पे टाइप करना चाहिए टास्क MGR, ऑप्शन नंबर सी। टास्क MGR जब आप रन के डायलॉग बॉक्स में लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सामने जो है तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की उस विशेष मेमोरी का नाम क्या है जिसमें स्टार्टअप निर्देश स्थायी रूप से संचित होते हैं? ठीक है, मतलब जो स्टार्टअप के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उस मेमोरी में स्टोर होते हैं परमानेंट, तो उस मेमोरी का नाम क्या है? उसको कहते हैं रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट में इनपुट या आउटपुट को दर्शाने के लिए किस ज्यामितीय आकृति का उपयोग होता है? तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वेब पेजों के लिए प्रयुक्त भाषा XML का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक मानक SD वीडियो का अभिमुखता, यानी कि यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वीडियो की? तो ये होती है दोस्तों 4:3 है ना, 4:3 यानी 4:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेब विकास यानी वेब डेवलपमेंट में प्रयुक्त jQuery को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सी प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध वेरिएबल नेम है? तो ये दोस्तों रोल नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ROLLNO, यही जो है तो एक वैलिड वेरिएबल नेम है, बाकी कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी जो है रिटर्न, डिफ़ॉल्ट और फॉर ये सभी क्या है? कीवर्ड हैं, ठीक है। लेकिन रोल नंबर कोई भी कीवर्ड नहीं है, इसीलिए ये इसको हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। और जो कीवर्ड बने हुए हैं, कीवर्ड के नाम से हम किसी को भी कोई वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के दौरान सॉफ्टवेयर विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? तो ये था दोस्तों मशीन लैंग्वेज पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में दस्तावेज के निचले हिस्से में फुट नोट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Ctrl+Alt+F, ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Alt+F, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीडियो संपीड़न यानी वीडियो कंप्रेशन की प्रक्रिया में वह कौन सा स्वतंत्र फ्रेम है जिसका किसी अन्य फ्रेम से संबंध नहीं होता है? तो ये है आई फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MS वर्ड 2019 में स्क्रीनशॉट का विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डेटा संपीड़न का वह वर्ग कौन सा है जो संपीड़ित डेटा से मूल डेटा को 100% सही पुनर्निर्मित करने की अनुमति देता है? तो ये है दोस्तों लॉसलेस संपीड़न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MS एक्सेल की एक पूरी फाइल जिसमें कई सीट हो सकती हैं उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वर्कबुक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सुरक्षा प्रणाली में कितने बिट का सिफर टेक्स्ट उत्पन्न होता है? तो ये होता है 64 बिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वह कौन सा प्रिंटर है जो कागज पर मुद्रण के लिए शीघ्र सूखने वाली स्याही की सूक्ष्म धाराओं का छिड़काव करता है? तो वो है इंकजेट प्रिंटर, जिसको कलर प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। कलर प्रिंटर को ही इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर माउस का एक वास्तविक प्रकार नहीं माना जाता है? तो यह है फुटबॉल माउस, ठीक है। वायरलेस माउस होता है, ट्रैक बॉल ऑप्टिकल होता है, लेकिन फुटबॉल क्या है? फुटबॉल तो खेलने वाला है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटिव लाइब्रेरीज को लिखने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों C++, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ग्राफिक के क्षेत्र में प्रयुक्त PNG संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन एवरेज नाम का फंक्शन है जिसमें 2, 4, 5, -1 और 0 का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को सेफ मोड में बूट करने का प्राथमिक कार्य क्या है या प्राथमिक लाभ क्या है?
तो ये है स्पाईवेयर को स्थायी रूप से हटाने की बेहतर संभावना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डेटा संचार में रेडियो तरंगों को किस प्रकार के संचरण माध्यम की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है अनगाइडेड मीडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर 23 का बाइनरी समतुल्य मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 10111, ठीक है, 10111। कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके दिखाया है। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो आप हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छे एल्गोरिथम के गुणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है ठोसता यानी सॉलिडनेस। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का होम पेज वास्तव में उसका कौन सा पृष्ठ होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रथम पेज यानी फर्स्ट पेज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। बग यानी होता है कमी, और जब कमी को दूर करते हैं तो उसको डिबग करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गूगल ड्राइव में पत्र, निबंध और अन्य टेक्स्ट आधारित फाइलें बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है गूगल डॉक्स का, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है, VoIP संचार में XMPP प्रोटोकॉल के साथ पीयर टू पीयर सेशन कंट्रोल जोड़ने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है जिंगल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं भी समझने में, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।